तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपकाए, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे और पीर सुबह 11:30 बजे। हेलो एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज का शो बहुत ही खास रहने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ अंकित और अभिषेक के साथ एक और बड़ी शख्सियत हमारे साथ जुड़ने वाली है। लुंगी डांस थलाइवा का गाना देखते हुए द ब्रांड न्यू Asus Nexus 7 2013 एडिशन कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हो गया है और एक्सक्लूसिव हमारे पास आ गया है। नहीं ये तो है, बट इससे भी बड़ी शख्सियत आइला सचिन तेंदुलकर। व्हाट? सचिन तेंदुलकर मास्टर ब्लास्टर। गो गेट इट। एंड दो ऐसे फोन्स का रिव्यू, Zolo Play T1000, क्या ये अल्टीमेट गेमिंग हैंडसेट है एंड्रॉइड स्मार्टफोन, और iBerry Oxys Nuclear N1 सबमरीन जैसे नाम वाला फुल HD का सस्ता स्मार्टफोन, दोनों का रिव्यू होगा शो पे। लेकिन शुरुआत करते हैं। आपने पॉकेट में रॉकेट सुना होगा, लेकिन टॉकिंग अबाउट नहीं, पॉकेट में रॉकेट पर पॉकेट में टीवी हम आज दिखाएंगे क्योंकि घर पे टीवी होता है फुल एचडी स्क्रीन, बट तब क्या करें जब आप ट्रैवल कर रहे हो और इतना बड़ा टीवी आप सिर्फ कुछ घंटों के लिए देख पाते हैं आज की बिजी लाइफस्टाइल में। टोटली यू नो, सबसे बड़ी उपलब्धि लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की ये हो गई है कि आपके बड़े हाई डेफिनेशन टीवी का जो रेजोल्यूशन है वो मैजिकल नंबर 1920 मल्टीप्लाइड बाय 1080p, p बोले तो नॉट पिक्सल्स, प्रोग्रेसिव। ये जो मैजिक नंबर है ये डिनोट करता है कि आपकी जो स्क्रीन है ये फुल हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन का जो कंटेंट है उसे ओरिजिनल रेजोल्यूशन में दिखा सकता है। और फुल एचडी की एक बात मैं बता दूं, एक बार हाई डेफिनेशन में चीजें देखने की आदत लग गई ना, फिर तो जो नॉर्मल टीवी आता है ना स्टैंडर्ड डेफिनेशन में, वो ऐसे लगता है कि यार क्या चल रहा है, धुंधला सा, जरा आंखें साफ करके देखना पड़ता है। टोटली। तो इसलिए हमने सोचा क्यों ना आप तमाम स्मार्टफोन फैंस के लिए 5 ऐसे फोन्स की लिस्ट बनाई जाए जिसमें अब तक का सबसे बेस्ट डिस्प्ले मार्केट में आपको मिलेगा। और उसकी शुरुआत करते हैं दुनिया के इस वक्त सबसे बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन की, सैमसंग गैलेक्सी S4 विद एचडी स्क्रीन। सैमसंग गैलेक्सी S4 दुनिया का बेस्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन। सैमसंग ने गैलेक्सी S3 के साथ सुपर एमोलेड डिस्प्ले इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। OLED स्क्रीन टेक्नोलॉजी LCD डिस्प्ले के मुकाबले ज्यादा बैटरी खर्च करती है, लेकिन कलर्स को और ब्राइट और बेहतर कॉन्ट्रास्ट के साथ दिखाते हैं। गैलेक्सी S4 में भी सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है 1920x1080p के फुल हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन के साथ ही अब तक की सबसे ज्यादा पिक्सल डेंसिटी 441 ppi की आपको गैलेक्सी S4 के स्क्रीन में मिलेगी। इसके अलावा गैलेक्सी S4 में आप अलग फंक्शंस के लिए अलग स्क्रीन मोड्स चुन सकते हैं, जिससे आपको एकदम यूनिक व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे मूवी मोड सिलेक्ट करने पर DSLR कैमरे और HD टीवी में इस्तेमाल किया जाने वाला sRGB कलर पैलेट आपके S4 स्क्रीन पर बन जाएगा, जिससे सिनेमा के रंग बिल्कुल खिल जाते हैं। स्टैंडर्ड मोड में सैचुरेशन और कंट्रास्ट को थोड़ा बढ़ावा मिलता है, जिससे टेक्स्ट और आपके एप्स बेहतर दिखते हैं। अगर आप ज्यादा धूप में स्क्रीन देख रहे हैं तो डायनामिक मोड चूज कीजिए। कलर मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस के मामले में गैलेक्सी S4 की स्क्रीन iPhone 5 जितनी ही अच्छी है, लेकिन बाकी एंड्रॉइड स्मार्टफोन से मीलों आगे है। सैमसंग गैलेक्सी S4 है फुल हाई डेफिनेशन 5 इंच स्क्रीन फोन्स का नया बेंचमार्क। एक अच्छे फोन स्क्रीन के कुछ मापदंड होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि उसके ब्लैक लेवल्स देखने बहुत जरूरी होते हैं। क्या होता है ब्लैक लेवल? ब्लैक लेवल यानी कि काला काला नजर आना चाहिए, ग्रे नहीं नजर आना चाहिए। अगर आपकी स्क्रीन के अंदर जो ब्लैक कलर है या जो डार्क कलर है वो एकदम डार्केस्ट एज नाइट नजर आए उस तरीके से, तो वो परफेक्ट होगा आपके लिए। अगला जो फोन है सैमसंग का सबसे बड़ा राइवल है, कोरियन कंपनी है और एक सरप्राइज पैकेज है
प्यार हो गया मुझे इस फोन से, बिकॉज गैलेक्सी S4 हैंग जितना होते रहता है उससे तो ऑप्टिमस G Pro बहुत ही अच्छा लगने लगा है। Here's the LG Optimus G Pro। LG का ऑप्टिमस G Pro परफॉर्मेंस के मामले में जितना सॉलिड है उतनी ही शानदार इसकी फुल HD स्क्रीन है जो 400 ppi यानी 400 पिक्सेल्स पर इंच के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। स्क्रीन का साइज है पूरे 5.5 इंच। ऑप्टिमस G Pro में LG ने IPS डिस्प्ले लगाया है जिसका मतलब होता है इन प्लेन स्विचिंग। IPS डिस्प्ले की सबसे बड़ी खासियत इसके बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स होते हैं जिसके कारण स्क्रीन हर एंगल से उतनी ही साफ नजर आती है। LG ऑप्टिमस G Pro के दाम है 38,970 रुपए। Absolutely love LG Optimus G Pro। गजब का फास्ट परफॉर्मेंस देता है ये फोन एंड दैट स्क्रीन इज लाजवाब। एक और मापदंड एक बढ़िया फोन स्क्रीन या टीवी स्क्रीन फुल HD डिस्प्ले की होती है पिक्सल पर इंच, यानी जो भी बोलते हैं जी, जो पिक्सल डेंसिटी होती है। क्या होता है पिक्सल? देखिए ज्यादा हम विस्तार में इसको समझा नहीं पाएंगे, लेकिन संक्षिप्त में अगर बताएं तो आपका जो डिस्प्ले होता है ये पिक्सल से बना होता है और जब पिक्सल में लाइट टिमटिमाती है तब आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आपको विजुअल्स, फोटोज या वीडियोस, कोई भी चीज, टेक्स्ट आपको दिखाई देता है। तो 1 स्क्वायर इंच में कितने पिक्सल भरे हुए हैं उससे उसकी डेंसिटी है, उसका घनत्व मापा जाता है। जैसे LG ऑप्टिमस Pro में 401 ppi का डिस्प्ले दिया हुआ है यानी कि 1 इंच के ऊपर 401 वो छोटे दाने हैं। वही गैलेक्सी S4 में 441 का ppi है। अब इसको अगर हम कंपेयर करेंगे वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट फोन स्क्रीन यानी कि एप्पल आईफोन के रेटिना डिस्प्ले के साथ, उसमें नंबर कम है 326 ppi का, लेकिन उतना भी काफी होता है क्योंकि आपकी आंखों को 300 ppi के ऊपर डिफरेंस पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर भी मेगापिक्सल वॉर जैसी ये ppi की नई रेस शुरू हो गई है पिक्सल डेंसिटी की HD स्क्रीन्स में। इसी में एक नया योद्धा शामिल हो गया है। सोनी ने लॉन्च किया है पिछले हफ्ते ही Xperia Ultra Z। पॉकेट साइज में लार्जर देन लाइफ स्क्रीन चाहिए तो सोनी Xperia Z Ultra से बेहतर कुछ नहीं। इसकी 6.4 इंच की फुल HD स्क्रीन बस गजब की है। सोनी ने Xperia Z Ultra की स्क्रीन को औरों से अलग बनाने के लिए इसको ट्राइल्यूमिनोस टेक्नोलॉजी से बनाया है जिसके कारण RGB या रेड, ब्लू और ग्रीन कलर्स और ज्यादा विविड दिखाई देते हैं। अच्छी स्क्रीन होने के साथ ही Xperia Z Ultra की डिजाइन को भी काफी स्लिम रखा गया है। इस कैटेगरी में अब तक का सबसे स्लिम फुल HD डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है। हल्का, लंबा और पतला होने के कारण Xperia Z Ultra पर आप देर तक फिल्मों का मजा ले सकते हैं। Xperia Z Ultra Android 4.2 Jelly Bean पर चलता है और इसमें 2.2 गीगाहर्ट्ज का Qualcomm Snapdragon 800 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है। 8 मेगापिक्सल कैमरा है और इसकी कीमत है 44,690 रुपए। जितने भी हमने फोन्स दिखाए सबके डिस्प्ले बेहतरीन हैं, लेकिन अगर आप उन्हें थोड़ी दूरी से रखकर देखें, जैसे कि अगर 5-6 इंच की स्क्रीन है तो 10 से 12 इंच की दूरी यानी करीबन इतनी दूरी से अगर आप उस स्क्रीन पर फिल्में या वीडियोस देखेंगे तो आपको बेस्ट दिखेंगे, और नजदीक से देखेंगे तो धुंधले दिखेंगे, बहुत दूर से दिखेंगे तो कहेंगे यार ये कुछ डिटेल लॉस्ट हो रहे हैं। एब्सोल्युटली। सो 8 to 10 इंच डिपेंडिंग ऑन आपकी स्क्रीन साइज क्या है फोन की, 4 से 5 इंच, दैट्स बेसिकली द फिगर। एक और मापदंड एक बढ़िया स्क्रीन को नापने का। अगला जो फोन है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पेश है सोनी Xperia ZL। ये 5 इंच का स्मार्टफोन फुल HD स्क्रीन वाला है। 441 ppi के स्क्रीन रेजोल्यूशन को सपोर्ट करने वाली इसकी स्क्रीन गजब की है। इस फोन की एक और खासियत इसका 13 मेगापिक्सल कैमरा है जो ना सिर्फ HD वीडियो शूट कर सकता है बल्कि HDR वीडियो यानी हाई डायनेमिक रेंज वाले वीडियो भी शूट कर सकता है। एंड्रॉइड जेली बीन ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला यह फोन 1.5 गीगाहर्ट्ज के क्वाड कोर प्रोसेसर पर चलता है। सोनी Xperia ZL के दाम है 34,250 रुपए। Xperia ZL एक बढ़िया एग्जाम्पल है एक अच्छी स्क्रीन का, क्योंकि इसी के मुकाबले अगर आप Xperia Z जो वाटर रेजिस्टेंट कजिन भाई है ZL का, उसमें से एक और मापदंड नजर आता है एक बढ़िया HD स्मार्टफोन स्क्रीन का, और उसे कहते हैं व्यूइंग एंगल। बेस्ट व्यूइंग एंगल वो होना चाहिए आप ऐसे देखें सामने तो भी ठीक, इधर से देखें तो भी ठीक, अगर उधर मैं से यहां देखें से देखूं तो बिल्कुल ठीक है, या फिर आप इवन ऐसे भी देखें तो भी आपको स्क्रीन साफ नजर आए। और इस एक मामले में ना
आईफोन 5 की जो स्क्रीन है ना, चुम्मेश्वरी बॉस। चलिए अगला फोन पे चलते हैं, जो है दुनिया का, कई लोग इसे सबसे बेस्ट फोन मानते हैं, और नाम भी है उसका HTC One। इस फोन को कई लोग इस वक्त के बेस्ट स्मार्टफोन के खिताब से नवाजते हैं। ये है HTC One। वैसे तो HTC One में ढेरों ऐसे फीचर्स दिए हुए हैं जो इसे एक ऑसम फोन बनाते हैं, पर आज हम HTC One की स्क्रीन के बारे में बात करेंगे। इसकी 4.7 इंच की स्क्रीन सुपर LCD 3 टेक्नोलॉजी से बनी है, जो 469 पिक्सल पर इंच के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, जो आईफोन 5, सैमसंग गैलेक्सी S4 जैसे फोन से कहीं ज्यादा बेहतर है। एक अच्छी स्क्रीन को कॉम्प्लीमेंट करता है अच्छा साउंड, और HTC One से बेहतर ऑडियो वीडियो सॉल्यूशन आपको और किसी भी स्मार्टफोन में मुश्किल से मिलेगा। HTC One का बूम साउंड लाउड होने के साथ साथ काफी क्रिस्प एंड क्लियर भी है। फुल वॉल्यूम पर भी आवाज फटती नहीं। ये सारा कमाल इसके फ्रंट में दिए गए डुअल फ्रंटल स्टीरियो स्पीकर्स और बिल्ट इन एम्पलीफायर्स की मदद से होता है, यानी फोन पर मूवी देखने का जबरदस्त एक्सपीरियंस। HTC One के दाम है 40,622 रुपए। अंकित, आखिरी पॉइंट जो होने वाला है उसका स्क्रीन से लेना देना मतलब इनडायरेक्टली है, वो है बढ़िया साउंड। जैसे कि सोनी का Xperia Ultra Z जो फोन था, उसमें स्क्रीन तो बहुत धांसू है, जबरदस्त है, पर उसके स्पीकर्स इतने, साउंड इतना खराब है कि कुछ मजा नहीं आता। ऑन द कॉन्ट्रेरी HTC One की 4.7 इंच की स्क्रीन छोटी है साइज के मुकाबले, पर उसका साउंड जबरदस्त है। सिंपल एग्जांपल ये है कि आपके घर का HD टीवी जो है उसमें आपको अच्छी चीज नजर आती है, पर अगर उसमें साउंड कम आए तो क्या मजा आएगा? नहीं। गजब का एक्शन हो रहा है। HTC One को लेकर भी मैक्स लॉन्च होने वाला है सितंबर में सैमसंग के Galaxy Note 3 को टक्कर देने के लिए। बाय द वे डेट आ गई है, 4 सितंबर को Galaxy Note 3 बर्लिन में लॉन्च होने वाला है। आई एम सुप्रीमली एक्साइटेड, क्योंकि 2012 का टॉप स्मार्टफोन अगर कोई था तो वो था Galaxy Note 2। दांतों के पीलेपन से लेके इम्प्लांट तक हर प्रॉब्लम का सलूशन है। टीवी जो देखते हैं ज़्यादातर, वो बच्चे ओवरवेट होने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। 2 times higher risk of development of TB in smokers. आदाब डॉक्टर, यानी आपकी जिंदगी का रहनुमा। खाने पीने का चीज है और पीने का पानी, इसको बैलेंस करना है। Fertility is a medical as well as a social problem. यूट्राइन कैंसर भी स्मोकिंग से आने के चांसेस रहते हैं। अगर आप ठीक तरीके से खाना नहीं लेते हो तो शरीर जो है कमज़ोर पड़ जाता है। सिर्फ कमर की दर्द ही नहीं, आपको इन्फेक्शन होने की चांसेस रहती है। आदाब डॉक्टर, एक ऐसा शो जहां हम जानते हैं एक बीमारी के मुख्तलिफ पहलू और हर हफ्ते बात करते हैं एक नए टॉपिक के बारे में। उठाइए फोन, डायल कीजिए 040-233-13820 और 233-13380। देखना ना भूलें आदाब डॉक्टर, एवरी थर्सडे शाम 5 बजे हिंदुस्तान में और 3:30 बजे UAE में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझा ना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेरो अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के लहू झपकाए, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस स्टार को लाऊंगा आप तक। दिल से इतवार सुबह 11 बजे
पीर सुबह 11:30 बजे। आरक्षण में जो ट्रिबुलेंस आई थी पॉलिटिकल, थोड़ा सेमी पॉलिटिकल, ऐसी कोई आपको ऐसी अंदेशा तो नहीं है इसके रिलीज के आसपास कोई ऐसी? हर फिल्म के रिलीज होने के पहले आशंकाएं लोग करते हैं। अब इसी फिल्म में कभी कुछ दिनों पहले पढ़ने में आया कि कुछ अन्ना हजारे की टीम के लोगों ने कहा कि हमने बड़ी पैनी नजर रखी हुई है फिल्म के ऊपर में, फिल्म कैसे हमारे मूवमेंट को दिखाती है, कहीं नेगेटिव बात नहीं हो जानी चाहिए, आने दो इसको सामने फिर देखेंगे। और मूवमेंट कोई किसी की बपौती थोड़ी होती है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु अभिषेक और अंकित के साथ, और अब बारी है दो ब्रांड न्यू और लेटेस्ट फोन्स रिव्यू करने की। बहुत सारे गेमिंग एंथुसियास्ट अभिषेक तेलंग जैसे हमें कहते आ रहे हैं कि लावा का जो जोलो प्ले T1000 गेमिंग फोन है इसे रिव्यू करो, तो ऑब्वियसली हमने कर दिया हमारे गेमिंग एडिटर अभिषेक को सौंप के। म्यूजिक फोन, कैमरा फोन तो आपने कई देखे होंगे, पर अब देखिए गेमिंग स्मार्टफोन। ये है जोलो प्ले T1000। इस फोन को डिजाइन ही गेमिंग के दीवानों को ध्यान में रखकर किया गया है। फिर चाहे वो इसकी 4.7 इंच की HD IPS टच स्क्रीन हो या फिर इसका रबराइज्ड बैक पैनल। अब अगर गेमिंग फोन बनाना है तो स्पेसिफिकेशंस तो तगड़े देने ही पड़ेंगे। इसीलिए जोलो प्ले चलता है 1.5 गीगाहर्ट्ज के NVIDIA Tegra 3 क्वाड कोर प्रोसेसर पर। लंबी बैटरी लाइफ के लिए जोलो प्ले के प्रोसेसर में एक 5th कोर का भी इंतजाम है, जो बैटरी के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का ख्याल रखता है। दमदार गेमिंग के लिए इसमें 12 कोर वाला NVIDIA GeForce ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट दिया गया है। इतने सारे टेक स्पेक्स के साथ जोलो प्ले गेमर्स को लुभाना चाहता है। गेमर्स कम्युनिटी के लिए टेग्रा जोन नाम की सर्विस इसमें फ्री लोडेड आती है, जहां से आपको लेटेस्ट न्यूज, गेमिंग अपडेट्स एक ही जगह पर आसानी से मिल जाते हैं। गेमिंग फीचर्स के अलावा जोलो प्ले एक अच्छा स्मार्टफोन भी है। फोटोग्राफी के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है, जिससे HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। 4 GB की इंटरनल मेमोरी है, जिसे 32 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। जोलो प्ले के दाम है 14,500 रुपए। ये फोन मुझे थोड़ा ज्यादा भद्दा, मोटा और पता नहीं पसंद नहीं आया। ये फोन जो बनाया है वो गेमर्स के लिए बनाया है, और उनकी चीजों को ध्यान गेमर्स को गुड लुकिंग सेक्सी फोन नहीं चाहिए होता है। गेमर्स को गुड लुकिंग से ज्यादा कंफर्टेबल फोन चाहिए होता है। जैसे कि इसका पीछे जो रबराइज्ड बैक पैनल है, जैसे आप घंटों गेम खेल रहे हैं, उंगलियों में थोड़ा, हाँ एग्जैक्टली वो ज्यादा हाथों में अच्छे परफेक्टली फिट बैठता है। पीछे रबराइज जो बैक पैनल है, पसीना आने पर भी फोन फिसलता नहीं हाथ से। अगर मैं आईफोन पर गेम खेलता हूँ तो मुझे कई बार ये लगता है कि यार ये पीछे जो ग्लास है ना, कहीं फिसल के टप से नीचे ना गिर जाए। दूसरी चीज, 12 कोर वाला NVIDIA GeForce GPU इसके अंदर दिया गया है, जिससे गेमिंग एकदम मक्खन होती है। इसके अलावा इसमें टेग्रा जोन नाम का एक फीचर आता है, जो कि बेसिकली उसके अंदर आप गेमिंग अपडेट्स या गेमिंग न्यूज आपको एक ही जगह पर मिल जाती है। बॉटम लाइन ये है कि अगर आपको सिर्फ गेम्स खेलने के लिए एक अच्छा फोन चाहिए 15-15.5 हजार रुपए की प्राइस बहुत में, अच्छी है, तो उस हिसाब से काफी अच्छा फोन है। लेकिन अगर आपको डिजाइन चाहिए, आपको अच्छा कैमरा चाहिए, आपको एक फास्ट रनिंग मशीन चाहिए, सेक्सी स्क्रीन चाहिए, तो जोलो का ही मैं कहूंगा Q1000 जो इससे 3-4 हजार रुपए सस्ता है, या फिर जियोनी का E3 जो हमने कुछ हफ्ते पहले टेक गुरु पर रिव्यू किया था, दिखने में सेक्सी फोन है, उसे भी ले सकते हैं। पर गेमर्स के लिए जोलो प्ले एकदम पिक। ऑलराइट, एक नया फोन हम रिव्यू करने वाले हैं, ब्रांड न्यू कंपनी, इनफैक्ट iBerry इसका नाम है, हांगकांग बेस्ड कंपनी है, ऑक्सिस न्यूक्लिया N1। लंबे चौड़े सबमरीन जैसे नाम वाले फोन के पहले टेक स्पेक्स देखते हैं और फिर रिव्यू। iBerry किसी नए फल का नाम नहीं है, हांगकांग की मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी है। iBerry अब भारत में चेन्नई के हेड ऑफिस से एंड्रॉइड टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स बेचने लगी है। ऑक्सिस न्यूक्लिया 1, जिसका नाम किसी वर्ल्ड वॉर के सबमरीन जैसा है, iBerry का पहला स्मार्टफोन है भारतीय मोबाइल फोन कंज्यूमर्स के लिए। और क्या गजब के टेक स्पेक्स हैं इसके। लगभग 17-18 हजार रुपए की प्राइस सेगमेंट में ये पहला ऐसा फोन है जिसमें 1920x1080p रेजोल्यूशन की फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन दी गई है। ये गजब का डिस्प्ले एक्टिव मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी से बना है, जिससे कलर्स बेहद शार्प और विविड दिखते हैं। न्यूक्लिया N1 पर फुल हाई डेफिनेशन वीडियोस और फोटोज देखने का एक्सपीरियंस किसी महंगे फ्लैगशिप फोन से कम नहीं है। शानदार स्क्रीन को साथ देता है दमदार साउंड।
N1 चलता है Android Jelly Bean 4.2 पर और इसे पावरफुल बनाने के लिए iBerry ने इसमें MediaTek का 1.5 GHz का MT6589 क्वाड कोर प्रोसेसर दिया है। इसके साथ देता है 1GB रैम और ग्राफिक्स के लिए खास PowerVR SGX 544 MT GPU। ओवरऑल इसकी प्रोसेसिंग पावर इंश्योर करती है कि फोन में कहीं भी कभी भी कोई लैग ना आए। कैमरा के मामले में भी ऑक्सिस बड़े दावे करता है। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा ऑन पेपर तो बहुत ही लाजवाब सुनाई दे रहे हैं। iBerry Oxys Nuclea N1 खरीदने पर आपको 4 रंगों के बैक पैनल फ्री मिलेंगे। अगर ये सब कुछ ज्यादा ही मीठा लग रहा हो तो आइए जानते हैं हकीकत में क्या है इस फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो इस प्राइस सेगमेंट में किसी और फोन के पास नहीं है वो है 1920 by 1080p फुल हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन वाली ये 5 इंच की स्क्रीन which is absolutely mind blowing। But unfortunately प्लस पॉइंट्स यहीं पे खत्म हो जाते हैं। I don't know what they've done with this। हालांकि 1GB रैम है, हालांकि 4GB इंटरनल मेमोरी एंड ऑल ऑफ दैट है, इसमें भयानक परफॉर्मेंस लैग आता है। और अगर स्क्रीन अच्छी है पर एक्सपीरियंस खराब है तो हमारे हिसाब से वो फोन किक है। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई पीर तजुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। पटना में इतना प्यार से लोग आपको देते हैं, मुझे मालूम है। हम ETV बिहार चलाते हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बात होती है। तो आपने जो चुनाव लड़ा तो ये जन समर्थन उस तरह से नहीं आया, क्या कारण लगा आपको कि आपकी जो पर्सनल पॉपुलैरिटी थी वो वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुई? एक सांकेतिक रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कि मैं करना चाहता हूं कुछ उस इलाके में। 2009 के चुनाव में मैं समझता हूं कि मेरी राजनीतिक डिसीजंस गलत हो गए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का एक ब्रांड न्यू एपिसोड जहां पर हम आज बात कर रहे हैं बिग बैंग। नहीं तो जनरली हम सेकंड हैंड एपिसोड देते हैं ना। हाँ, नॉर्मली एक दिन पुराना सेकंड हैंड जवानी टाइप्स लेटेस्ट डिवाइस जो हमारे लैब्स में इस हफ्ते आ गया है, नॉट एट ऑल सेकंड हैंड, एकदम फर्स्ट हैंड, गर्मा गर्म अवन से गर्म पाव की तरह आया है। द Nexus 7 जिसे Asus ने बनाया, 2013 एडिशन है। आप देख सकते हैं सबसे अमेजिंग चीज है इसकी स्क्रीन। मुझे इसकी स्क्रीन से ज्यादा डिजाइन भी अच्छी लगी। पिछले वर्जन से काफी स्लिम एंड ट्रिम है और पीछे जो पैनल दिया हुआ है वो भी ज्यादा और साफ सुथरा है। ऑलराइट, Asus Nexus 7 2013 एडिशन अब तक इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है। इसकी लॉन्च डेट, इसकी प्राइस और कोई डिटेल्स नहीं हमारे पास। हमारे दोस्त जो US से आए हैं वो लेके आए हैं। लेकिन उसके पहले इस हफ्ते थोड़ी सिक्योरिटी की बात। इस हफ्ते सिक्योरिटी की बात हमने की। कैस्परस्की का 2014 एडिशन एंटीवायरस का लॉन्च हो गया। काफी अच्छे फीचर्स इसमें दिए गए हैं और साथ में पेरेंटल कंट्रोल है। मगर जैसे कि अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि ये कुछ वेबसाइट्स हैं या कुछ फीचर्स हैं या कुछ एप्स हैं वो बच्चे एक्सेस ना कर सकें तो आप वो भी कंट्रोल कर सकते हैं अपनी एंटीवायरस की मदद से। पर ये कैस्परस्की में एक और मजेदार बात निकली कि ये जो सारे सिक्योरिटी फीचर्स के बारे में बात जिस शख्स ने की उसका नाम आप ही लीजिए तो ज्यादा बेटर है। इतना आसान तो नाम है, सचिन तेंदुलकर।
आज मेरे साथ इस वक्त वो शख्स हैं जिन्हें दुनिया गॉड ऑफ क्रिकेट कहती है। मैं खुद यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ या ये सच्चाई है। मेरे साथ हैं इस वक्त वन एंड ओनली मिस्टर सचिन तेंदुलकर। सचिन, एज ए पेरेंट मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि इंटरनेट का दायरा बढ़ रहा है, इसके खतरे बढ़ रहे हैं, तो आप किस तरीके से डील करते हैं इन खतरों को? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे घर में भी 2 यंग बच्चे हैं जो बढ़ रहे हैं और इंटरनेट पे काफ़ी टाइम बिताते हैं। तो पेरेंट होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि एक अपना अंडरस्टैंडिंग बच्चों के साथ अच्छा रखे। रिलेशनशिप जो होती है इस तरह की रिलेशनशिप रखे कि बच्चे कोई प्रेशर ना फील करे आपके साथ किसी टॉपिक पे आके बात करने की। वो एक एनवायरनमेंट उनके लिए क्रिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। और ऑब्वियसली जैसे अभी कैस्पर्सकी ने जो पेरेंटल जो सिक्योरिटी सिस्टम जो क्रिएट किए, जिससे पेरेंट्स चाहे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो इनअप्रोप्रिएट है बच्चों तक पहुंचने के लिए, वो सारी चीज़ें ब्लॉक कर सकते हैं। तो उनको बच्चों को बिल्कुल एक्सेस नहीं होता है उन चीज़ों में। सचिन, हम लाइव मैच के दौरान देखते हैं कि आप अपने कानों में आईपॉड लगा के गाने सुनते हैं, और किन किन तरीकों के गैजेट्स आप यूज़ करते हैं? आपके फेवरेट गैजेट्स कौन से हैं बेसिकली? मूवीज़ देखते हैं, मगर गाना मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आई थिंक जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो एक कांस्टेंट कंपेनियन है, मैं कहूँगा गाना सुनना। एंड देन इट डिपेंड्स किस मूड में हो आप, उस मूड के गाने सेलेक्ट करके अपने आईपॉड पे लगा लिए। तो ऑल दोज थिंग्स यू नो देर आर कभी ऐसे गाने मिलते हैं जो सुनते ही आप एकदम इंस्पायर हो जाते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं। ऐसा कौन सा गाना है जिसको सुनते हैं? इट कीप्स चेंजिंग ऑल द टाइम, बिलीव मी, इट जस्ट कीप्स चेंजिंग। सचिन, आज से 20 साल पहले जब आपने अपना क्रिकेट करियर शुरू किया था तब टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, पर आजकल के यंगस्टर्स को काफ़ी अच्छी तरीके की टेक्नोलॉजी मिलती है जिससे वो अपने स्किल्स को अच्छी तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? हमारे टीम के साथ पहला लैपटॉप ड्रेसिंग रूम में 2003 साल में, ऑलमोस्ट अराउंड दैट टाइम, और उस समय से अब तक मैं कहूँगा कि जो सारा डेटा जो हम स्टोर करते आ रहे हैं, किसी भी प्लेयर को अगर देखना है कि 2004 साल में इन द मंथ ऑफ नवंबर मैंने कैसे बैटिंग किया, बॉलिंग की या फील्डिंग में क्या अच्छा कर रहे थे हम, व्हाटएवर, तो वो सारा इंफॉर्मेशन विद इन सेकंड्स एक्सेसिबल है। क्या क्या दिया यार इस हफ्ते शो में, हमने आपको क्या क्या खिलाया, सोचिए ना। हाइला सचिन, इसके अलावा कैस्पर्स की एंटीवायरस, Nexus 7 लेटेस्ट एडिशन, एंड्रॉइड जेली बीन 4.3, HD स्क्रीन वाला सबसे सस्ता फोन, और साथ में टॉप 5 HD न्यूक्लिया N1, बहुत लंबा नाम है, और इसके साथ गेमर्स के लिए खास गेमिंग स्मार्टफोन गेट्स अ पिक Zolo Play T1000 एंड 5 टॉप फुल हाई डेफिनेशन स्क्रीन वाले फोन्स एंड 5 ऐसे मापदंड जिससे आप एक अच्छी स्क्रीन को माप सके। और यहाँ पर सारी डोज खत्म नहीं होने वाली है, मतलब जो हमारा जो 7 कोर्स मील है, अभी डेजर्ट आना बाकी है, पर वो थर्सडे को नहीं आएगा, वो आएगा हर फ्राइडे को, और टीवी पर नहीं, वो आएगा यूट्यूब और फेसबुक पर, वेब ओनली एक्सक्लूसिव। बिल्कुल, करना क्या है, टेक दरबार फ्राइडेज में अगर आप अपनी भेजी हुई टेक क्वेरी का समाधान चाहते हैं तो सिंपल सी चीज है, facebook.com/techguruindia पे जाइए, वहां पर अपनी टेक क्वेरी पोस्ट कीजिए, या तो youtube.com/techguru आवाज पे जाइए, चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और आपके इनबॉक्स में फ्रेश गर्मा गर्म टेक क्वेरी सुलझाई हुई हर हफ्ते आ जाएंगी। और टेक गुरु का ये एपिसोड हम लेकर आए हैं एक काफी बैंग बैंग जगह से, जिसका नाम है बिग बैंग। पारन कैफे बैंड्रा ओएस में है, फंकी नाम है और फंकी डिस्प्ले है। यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आप इसके फोटोज देख सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक कीप पोस्टिंग योर क्वेश्चंस एंड स्टे कनेक्टेड। क्या चीज